हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मेरा नाम प्रेमचंद उपाध्याय है और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों, आज हम 18 दिसंबर 2024 को ये वीडियो बना रहे हैं। अब तक कुल 14 व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब तक कुल 14 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद को विभूषित किया है। भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल कितना था? तो वो था आपका 1947 से लेकर 64 तक। ये भारत के पहले पीएम रहे, इसे सब जानते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसे पीएम है जो सर्वाधिक समय तक पीएम रहे। सर्वाधिक समय तक पीएम। तो कितने समय तक पीएम रहे? ये लगातार 17 वर्षों तक पीएम रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इतने टाइम तक पीएम अभी रह नहीं चुके हैं, यानी कि 2029 तक पीएम रहे तो भी 15 साल तक रहेंगे। ये भाई साहब 17 वर्ष तक रहे। मुझे लगता नहीं कि पीएम मोदी इसके कार्यकाल को तोड़ पाएंगे या इसके रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। ये भारत के पहले पीएम रहे। तो 1964 में जब पद पर रहने के दौरान ही इनकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो जाती है। तो कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं गुलजारी लाल नंदा। ये केवल 2 हफ्तों के लिए पीएम बने थे। 2 हफ्ते का मतलब लगभग 15 दिन के लिए पीएम बने थे। जैसे ही नए पीएम चुन लिए गए तो दूसरे पीएम रहे हमारे, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। मैं तो कहता हूं भारत का एकमात्र ईमानदार पीएम अगर कोई रहा है वो है लाल बहादुर शास्त्री। वो व्यक्ति जो फटे कुर्ता पजामा पहनकर विदेशों में यात्राएं किया करता है, उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री है। इसकी हाइट केवल 5 फुट 2 इंच की है, लेकिन इसकी सोच और महत्वाकांक्षा इतनी है कि पूरे भारत को एकदम मजबूती की तरफ लेके आता है। ये इनका कार्यकाल रहेगा 1964 से लेकर 66 तक। मैं आपको बता दूं 1962 में भारत का युद्ध हुआ था चीन से, और 1962 के युद्ध से उबरा नहीं था। पाकिस्तान ने समझा कि भारत अब कमजोर हो गया होगा। 1962 में जब भारत का युद्ध पाकिस्तान से हुआ तो भारत की बुरी तरह हार हुई थी। 1962 में पाकिस्तान से चीन से हुआ था, तो भारत को बुरी तरह हराया गया था। पाकिस्तान ने समझा भारत कमजोर है, इससे पीओके वाला जो जम्मू कश्मीर का मामला है इसको अपने कंट्रोल में कर दिया जाए, और पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण कर दिया। उस समय आदमी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, और सभी किसानों को और जवानों को इकट्ठा करके 1965 में पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह मारा कि पाकिस्तान के कराची तक अपना कंट्रोल कर लिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत को अपनी पहली वाली सीमा पर आना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाला आदमी लाल बहादुर शास्त्री था। जब 10 जनवरी 1966 को रूस ने ताशकंद में इन्हें बुलाया और पाकिस्तान से भी उसके राष्ट्रपति को बुलाया, और जब समझौता कराया गया तो इस आदमी ने समझौता तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कर लिया, लेकिन शायद इसे सहन न कर सका और 11 जनवरी 1966 को इस आदमी की मृत्यु हो गई। शायद अटैक पड़ा होगा, कुछ लोग कहते हैं जहर दिया गया होगा, कुछ लोग कहते हैं नेचुरल मृत्यु थी, और कुछ लोग कहते हैं इनकी हत्या की गई थी। राम जाने क्या हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ ही होगा। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, एकमात्र पीएम जिनकी विदेश में मृत्यु हुई। ये एकमात्र ऐसे पीएम हैं जो विदेश में जाके मरने वाले हैं। विदेश में मृत्यु। उन्नीस सौ 66 में जब इनकी मृत्यु हुई तो क्वेश्चन उठा पीएम किसे बनाया जाए। लेकिन कुछ समय के लिए कोई पीएम तो बने जिससे कि चुनाव के दौरान इन्हें पद पे बिठाए गए। तो फिर गुलजारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक पीएम बने, और 1966 में ही तीसरी पीएम चुन ली गई इंदिरा गांधी भारत की तीसरी पीएम और पहली महिला पीएम रही। ये पद पर रहेंगी 96 से 6 लेकर 77 तक, यानी लगातार 10 साल पीएम रहेगी। कौन? इंदिरा गांधी। ये भारत की पहली महिला पीएम। पहली बात तो कौन है? पहली महिला पीएम। दूसरा इनका नाम है आयरन लेडी। इतनी मजबूत महिला है जिसका कोई ठिकाना नहीं। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ
तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कराए और आज का जो बांग्लादेश कहा जाता है उसका बंटवारा इसी इंदिरा गांधी ने किया था। आज का पाकिस्तान जो इतना इतरा रहा है, आज का पाकिस्तान जिसने शेख हसीना को उसके देश से भगा दिया गया और हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किए, अगर काश उस समय इंदिरा गांधी होती तो इस पाकिस्तान को सोचना चाहिए जिस पाकिस्तान के हित के लिए, रक्षा के लिए हम भारतवासी उसके पाकिस्तान के दो टुकड़े करा सकते हैं, तो अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए हम बांग्लादेश के हजारों टुकड़े करने में सकुचाएंगे नहीं। ये तीसरे प्रधानमंत्री रहे। 77 में जब इनकी सरकार चली गई तो एकमात्र, यानी कि शुरू से लेकर अब तक एकमात्र गैर कांग्रेस सरकार बनेगी, उसका नाम है मोरारजी देसाई। ये सबसे वृद्ध पीएम है, ये रहेंगे 77 से लेकर 79 तक। सबसे बुजुर्ग पीएम, इनसे बुजुर्ग कोई बना ही नहीं, सबसे बुजुर्ग पीएम, यानी कि ये पद पे कभी भी मर सकते थे, पूरी संभावना थी, लेकिन पद पे रहने के दौरान की मृत्यु नहीं हुई। हुआ कुछ ऐसा था कि जब मोरारजी देसाई पीएम थे उस समय चौधरी चरण सिंह इनके गृह मंत्री थे, लेकिन इनके बेटे से कुछ विवाद हो गया, मोरारजी देसाई के बेटे से कुछ विवाद हो गया चौधरी चरण सिंह का, और इन पर कोई केस कर दिया इनके गृह मंत्री ने। ऐसे मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, अमित शाह के बेटा जय शाह पर केस कर दिया जाए, प्रधानमंत्री के बेटे पर अमित शाह केस कर दें, तो मोदी जी कहेंगे कि आप इस केस को सुलझा लो, लेकिन अमित शाह न सुलझाएं। ऐसे ही चौधरी चरण सिंह ने केस नहीं सुलझाया और मोरारजी देसाई ने गुस्से में आकर के इन्हें मंत्री पद से हटा दिया। जब चौधरी चरण सिंह को मंत्री पद से हटाया गया तो चौधरी चरण सिंह अपने एमपी एमएलए को वहां से लेकर चले गए और मोरारजी देसाई संकट में आ गया और किसानों की एक रैली इकट्ठी की और किसानों को इस तरह मोहित कर दिया कि सारे किसान चौधरी चरण सिंह की तरफ हो गए और मोरारजी देसाई को लगा कि सरकार तो जाएगी और फिर से चौधरी चरण सिंह को मंत्री पद दिया। ना सिर्फ मंत्री पद दिया, उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया, भारत का उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। बाद में मोरारजी देसाई पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर चौधरी चरण सिंह ने इनकी सरकार को गिरा दिया और फिर से खुद की सरकार बनाई चौधरी चरण सिंह। तो भारत के 5वें पीएम रहेंगे चौधरी चरण सिंह। लेकिन 1979 से लेकर 80 तक ही एकमात्र पीएम जिसने संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लिया, संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। अब कहोगे हिस्सा क्यों नहीं लिया, ये कोई ज्यादा बॉस था हिस्सा नहीं लिया? जी नहीं, ये बॉस तो नहीं था, ये महज 24 दिन के लिए पीएम रहे और जिस समय पीएम रहे उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था। तब संसद की बैठक चल ही नहीं रही है तो ये जाएगा कहां से? और इंदिरा गांधी ने पहले तो इसका सहयोग किया था कि तुम बनो पीएम, हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, तुम बनो पीएम, हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने इनका जो साथ था वो तोड़ दिया और चौधरी चरण सिंह को पद से हटना पड़ा। फिर से सरकार बनेगी इंदिरा गांधी की, यानी कि ये व्यक्ति तो 5 में ही है ना, तो इंदिरा गांधी ये रहेंगी 1980 से लेकर 84 तक और 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाएगी और ये पद से हत्या हो जाएगी। दूसरे पीएम बनेंगे, वो है 6वें, उनका नाम है इनके बेटे राजीव गांधी। तो भारत के 6वें पीएम बनेंगे राजीव गांधी, जो रहेंगे 1984 से लेकर 89 तक। सबसे बुजुर्ग पीएम, बुजुर्ग नहीं सबसे युवा। बंद करो। सबसे बुजुर्ग पीएम राजीव गांधी की राजीव गांधी की हत्या नहीं होगी, ये इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो आएंगे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये रहेंगे 1989 से लेकर 90 तक। और कितनी देर चलेगी तेजी? और अगले आएंगे इंद्र कुमार चंद्रशेखर। ये रहेंगे 1990 से लेकर 91 तक। ये हमारे 8 पीएम हुए। इसके बाद 9वें आएंगे पीवी नरसिम्हा राव। पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी, चौथे मोरारजी देसाई, 5वें चौधरी चरण सिंह और 6वें इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी, 7वें आपके वीपी सिंह, 8वें आपके चंद्रशेखर और 9वें पीवी नरसिम्हा राव।
ये रहेंगे 1991 से लेकर 96 तक। भारत के 9वें पीएम कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। ये सरकार थी गठबंधन की, कभी भी टूट सकती थी। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो कभी भी टूट सकती है, लेकिन ये सरकार 5 साल चली थी। ये बड़ी गजब की बात होती है। जब भी कोई सरकार गठबंधन से मिलती है, जब भी कोई सरकार गठबंधन से बनती है, तो उसमें भ्रष्टाचार की संभावना बेहद होती है। जैसे मोदी जी और नीतीश कुमार ने और आपके जो नायडू हैं तमिलनाडु के, जो दक्षिण भारत के हैं, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई है। अब अगर तीनों ने मिलकर कोई काम किया और एक ने भ्रष्टाचार किया तो दूसरा बोल नहीं सकता, दूसरे ने किया तो ये नहीं बोल सकता। गठबंधन की सरकार में भ्रष्टाचार बेहद होते हैं और टूटने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई किसी पर जोर दबाव दे नहीं सकता। तो भारत के 10वें, लेकिन ये सरकार पूरी 5 साल चली, ये बड़ी गजब की बात है। 10वें पीएम रहे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। यहां पर बीजेपी सबसे पहले अपना कदम रखेगी, यानी कि इससे पहले बीजेपी थी नहीं। आज के समय पर तुम्हें चार और बीजेपी दिखाई देती है, लेकिन एक समय था जब बीजेपी का नाम निशान नहीं था। बीजेपी पहली बार आएगी 1996 में, वो भी केवल 13 दिन के लिए, केवल 13 दिन के लिए। उसके बाद बीजेपी खत्म। फिर आपके 11वें पीएम बनेंगे, उनका नाम है एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा। ये रहेंगे 1996 से लेकर 97 तक। उसके बाद 12वें पीएम आएंगे, उनका नाम है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। ये भी केवल 1 साल के लिए रहेंगे, 1997 से लेकर 98 तक। फिर से हमारे कौन आएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी, खोलना मतलब कोई बात से है तो अटल बिहारी वाजपेयी। ये रहेंगे 1998 से लेकर 99 तक, यानी कि केवल 13 महीने। वहां 13 दिन रहेंगे, अब रहेंगे 13 महीने, 13 महीने के लिए। अब खेल कुछ ऐसा होगा, जब भी कोई, अगर कोई सरकार चाहती है, अगर कोई भी पार्टी चाहती है कि देश में उसकी सरकार बने, उसे 2-3 काम करने चाहिए। केवल एक पहला काम, जनता खुश हो। और जनता खुश कैसे होती है? भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर दे तो समझा जाएगा कि प्रधानमंत्री और गजब का है, थोड़ी देर में आक्रमण कर देता है। या फिर जैसे जब बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में, उसने चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में उसकी एक सत्ता खत्म हो रही थी। तो 2019 में बीजेपी ने खेल क्या खेला कि पाकिस्तान से लड़ाई करवा दी और अमरिंदर को पाकिस्तान में भेज दिया। और अब मोदी जी पाकिस्तान से अमरिंदर को ले आए। लोगों ने समझा क्या गजब का शेर है, शेर के गुफा में से निकाल के लाया है। तो लोगों ने सोचा भाई बड़ा गजब का आदमी है, इसको ही वोट देना है, और मोदी जी को वोट दे दिया। क्योंकि मोदी 2019 का चुनाव जीत गए। अब मोदी जी ने देखा 19 का तो जीत गए, अब 24 का कैसे जीत रहा है? मोदी जी ने धारा 370 को उठा दिया। जम्मू कश्मीर वाला पार्ट था वो हमारा हो गया। वहां पहले हम शादी नहीं कर सकते थे, अब दबा के शादी करेंगे। पहले वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब दबा के जमीन खरीदेंगे क्योंकि हमको अधिकार हो गया। लोगों ने समझा बाप रे बाप, हमें तो अपना मर्सिया मिल गया। और 24 में फिर से मोदी को चुन लिया। मोदी जी ने अपने आप को ताना सा समझा कि भाई अब की बार भी हम जीतेंगे। 24 में फिर से चुनाव हुए। बीजेपी ने सोचा 400 पार, लेकिन बीजेपी 400 पार तो नहीं आई, लेकिन फिर भी गठबंधन से ही सही, लेकिन सरकार तो बना ली। 29 में मुझे लगता है बीजेपी को हटना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को मटर पनीर कितना भी पसंद हो, लेकिन वो रोज मटर पनीर खा नहीं सकता। ऐसे ही एक ही पार्टी जब बार बार आती है तो आदमी परेशान होगा कि नहीं होगा? अब मोदी जी 15 साल से लगातार पीएम बन रहे हैं। सोचो ना, मोदी जी लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूं। अरे मेरे देश के लोगों, मैं आपको बताता हूं, हर सरकार को हर बार बदलना चाहिए। बीजेपी 5 साल में आई, अगली बार कांग्रेस लेके आओ, कोई और लेके आओ, देखो तो सही उसमें क्या है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार यहाँ पे आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या काम किया था? 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु बम बनाने की शुरुआत कर दी। अब की बार भी हम जीतेंगे। 24 में फिर से चुनाव हुए। बीजेपी ने सोचा 400 पार, लेकिन बीजेपी 400 पार तो नहीं आई, लेकिन फिर भी गठबंधन से ही सही, लेकिन सरकार तो बना ली। 29 में मुझे लगता है बीजेपी को हटना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को मटर पनीर कितना भी पसंद हो, लेकिन वो रोज मटर पनीर खा नहीं सकता। ऐसे ही एक ही पार्टी जब बार बार आती है तो आदमी परेशान होगा कि नहीं होगा? अब मोदी जी 15 साल से लगातार पीएम बन रहे हैं। सोचो ना, मोदी जी लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूं। अरे मेरे देश के लोगों, मैं आपको बताता हूं, हर सरकार को हर बार बदलना चाहिए। बीजेपी 5 साल में आई, अगली बार कांग्रेस लेके आओ, कोई और लेके आओ, देखो तो सही उसमें क्या है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार यहाँ पे आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या काम किया था? 1998 में
अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु बम बनाने की शुरुआत कर दी। इससे पहले भारत में परमाणु बम नहीं था, और परमाणु बम बनने का मतलब है देश का मजबूत होना। और याद रखना, कोई देश दूसरे से तभी मित्रता करता है जब वो पावरफुल होता है। एक समय था कि अमेरिका हमको आग दिखाता था, आज का समय अमेरिका कहता है नमस्ते मोदी, नमस्ते मोदी। कारण है, कारण क्या है? कारण है परमाणु बम। परमाणु बम, परमाणु बम में इतनी पावर होती है, अगर किसी देश की एक कोने में डाल दिया जाए तो पूरे देश को तबाह करने की ताकत रखता है। एक समय था जब भारत के पास परमाणु बम नहीं था। इसकी घटना है 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके जो क्या नाम है उनका, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम से कहा, आप एक काम करो, आप कैसे भी करके परमाणु बम बना दो। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा परमाणु बम तो बना दूंगा, लेकिन जो विदेशी सिस्टम है उससे कैसे उतरा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा तुम्हें सब पावर मैं देता हूं, कुछ भी करो, लेकिन मुझे परमाणु बम चाहिए। परमाणु बम के लिए चाहिए होता है क्या नाम है उसका, एक जैसे हम दीपावली पर वो चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, जो दीपावली पर चलाते हैं हम धमाके, उसके लिए हमें गंधक पटास की आवश्यकता होती है। ऐसे ही परमाणु बम बनाने के लिए एक क्या बोलते हैं उसे, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कैसे चूर्ण की आवश्यकता होती है, वो भरते हैं तब जाके बनता है, और वो बहुत महंगा होता है, वो हमारे देश में मिलता नहीं है। तो हमें पाकिस्तान, रूस, इनसे, अमेरिका, पाकिस्तान तो बदतमीज है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका, रूस ऐसे देशों से हमें खरीदना पड़ता है। और वे देश हमें क्यों देंगे? अगर हम परमाणु बम बनाएंगे तो हम पावरफुल हो जाएंगे, हम पावरफुल हो जाएंगे तो उनसे लड़ेंगे। तो उन्होंने हमें देना से मना कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर टावर बनाना है, और टावर अमेरिका का होगा। अमेरिका खुश हो गया कि भारत में अमेरिका का टावर। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा टावर तो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए वो तो चाहिए यूरेनियम, उसका नाम यूरेनियम है, हमें यूरेनियम चाहिएगा। उन्होंने कहा यूरेनियम ले लो, और यूरेनियम हमने टावर के लिए नहीं लिया था, यूरेनियम तो हमने परमाणु बम के लिए दिया था। और 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु बम बनकर तैयार कर लिया। लेकिन समस्या है, परमाणु बम बन तो गया, अब उससे एक्सपेरिमेंट करना है। अगर परमाणु बम सफल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमाणु बम फूट गया, परमाणु बम विफल हो गया, परमाणु बम फुस हो गया, तो अमेरिका हम पे आक्रमण कर देगा। अगर हमने उसको फोड़ा और फोड़ने के बाद सक्सेसफुल हो गया तो अमेरिका के बाप में भी दम नहीं कि हमसे लड़ जाए। लेकिन भाई साहब वो सफल नहीं हुआ, वो फुस तो बोल गया, तो हम अमेरिका से कैसे लड़ेंगे? हम एक समस्या खड़ी हुई। समस्या क्या हुई कि अमेरिका ने एपीजे अब्दुल कलाम को अपने यहाँ बुलाया और उनसे पूछा, ए जी एक बात बताओ, आप भारत में रहते हो, बहुत काम करते हो, आपकी शादी फादी भी नहीं हुई है, आप एक काम करो, आप हमारे अमेरिका में आओ, हम आपकी शादी कराएंगे, आपको दवा के पैसा देंगे, आपको यहाँ पर नासा में बैठा देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, भाई साहब मेरे पास कुछ नहीं है, ना बाल बच्चा है, ना बेटी है, ना भैया है, ना भैया है, भैया तो ही नहीं उनके पास, शादी की नहीं थी उन्होंने। हमारे पास एक ही हमारा भारत, तो हमसे ये भी छीनना चाहते हो। और अब्दुल कलाम उस ऑफर को छोड़ करके आ गए। लेकिन वो एक चीज दिखाई कि अमेरिका ने भारत में सैटेलाइट छोड़ रखी है, जो निगरानी कर रही है कि भारत में हो क्या रहा है। भारत की पल पल की खबर अमेरिका जान रहा है कि कहीं भारत परमाणु बम बना दे। जब अब्दुल कलाम को पता चला, बाप रे बाप, अमेरिका तो हमारे यहाँ 24 घंटा निगरानी कर रहा है, और सैटेलाइट जब जाती थी ना तो आने जाने में 24 मिनट का टाइम लगता था, यानी 24 मिनट में ही कुछ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ भी किया ना तो वो देख रहा है बैठे बैठे। अब्दुल कलाम भारत में आ गई और अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, भाई साहब निगरानी पूरी लग रही है, एकदम पूरी निगरानी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या करना चाहिए? करना कुछ नहीं चाहिए, एक काम करो, तुम ये कह दो पूरे भारत में कि तूफान आया है, लोगों से कह दो सब पीछे हट जाए, तूफान आया है। और भाई साहब उन्होंने क्या किया, 24 मिनट के टाइम में, जितना 24 मिनट टाइम मिलता था, उस टाइम में परमाणु बम की पूरी रणनीति तैयार कर ली, एकदम फिक्स। अब बस फोड़ना ही था, अब परमाणु बम फोड़ेंगे तो हल्ला तो होगा। तो अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि टीवी न्यूज चैनल में एक अफवाह फैला दो कि भारत में तूफान आया है, भारत में सुनामी आई है। और जैसे ये फोड़ा तो हल्ला मचा दिया कि भारत में सुनामी आई है। और जैसे सैटेलाइट गुजरी, उसने कहा भारत में क्या हो रहा है, उसने इसकी खबर अमेरिका भेजी। अमेरिका ने भारत में जब देखा तो अमेरिका ने कहा कुछ नहीं हुआ, केवल तूफान आया है, सुनामी आई है, भारत में कुछ नहीं हुआ। और हमने देखा तो हमारा परमाणु बम सफल हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा सफल हो गया, वही सफल हो गया, 5 और फोड़ दो, फिर फोड़े, हमारे परमाणु बम सफल हो गए। अब अमेरिका समझ रहा है कि यहाँ पर तूफान आया है, हमारा परमाणु बम सफल हो गया। अमेरिका अब भी समझ रहा है हमारे यहाँ पर तूफान आया है, हमने 5 और फोड़ दिए। अमेरिका ने कहा ऐसा कैसे तूफान, ये तूफान तो नहीं है। उसने देखा कि तूफान नहीं था, ये भारत में परमाणु बम बन रहा था और परमाणु बम सफल हो गया था। अमेरिका आगे बोला हो गया कि मैं भारत को परमाणु बम कभी नहीं मानूंगा, मैं कभी नहीं मानूंगा, भारत परमाणु संपन्न देश है।
अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जो हमारे पास है उसके लिए हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को विश्वास नहीं, तो आ जाना अखाड़े में, दिखाएंगे परमाणु बम है कि नहीं। एक दो दिन तो अटल जो अमेरिका था एकदम घबरा गया, लेकिन जब विश्वास हो गया भारत के पास परमाणु बम है तो भैया याद रखना, परमाणु बम के आदमी अगर जैसे अगर आप चाहते हो कि आपकी कभी लड़ाई ना हो तो सीधा तरीका है लड़ने के लिए तैयार रहो। जैसे अगर आपके सामने कोई खड़ा हुआ है पिस्तौल लेके खड़ा है, आपके पास कुछ नहीं है तो आप में वो पिस्तौल कभी मार सकता है, लेकिन उसने यूं किया आपने भी यूं कर दिया, ना तो आप मारोगे ना वो मारोगे, क्योंकि उसे पता है मैंने मार दिया तो ये भी मार देगा। सिंपल सी बात है, अगर चाहते युद्ध कभी ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु बम बनाया। लोगों ने देखा बाप रे बाप, भारत को बड़ा संपन्न बना दिया इसने, तो दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी चुन गए। अटल बिहारी वाजपेयी को जनता ने दोबारा से चुन लिया, अटल बिहारी वाजपेयी को जनता ने दोबारा से चुन लिया और फिर से सरकार बनाई जो चली 1999 से लेकर 2004 तक। फिर ये की सरकार बदली, कांग्रेस सरकार आई, उसके 13वें पीएम थे, उनका नाम था मनमोहन सिंह। एक देखो, भारत में जितने पीएम बने केवल 2 पीएम जिन्ना है, एक तो हमारे मनमोहन सिंह। एक देखो, भारत में जितने पीएम बने केवल 2 पीएम जिन्ना है, एक तो हमारे नरेंद्र मोदी और एक ये, और ये कभी भी मर सकते हैं भैया जी, हालांकि स्वस्थ हैं लेकिन बुढ़ापा इतना आ गया है कभी भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2004 से लेकर 2009 तक ये भारत के पीएम रहे। फिर से बने मनमोहन सिंह एक और बार बने, मनमोहन सिंह की सरकार फिर से बनी जो रही 2009 से लेकर के आपके 2014 तक। और 2014 में हमारे 14वें व्यक्ति पीएम बनेंगे, उनका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये 2014 में पीएम बने। 14 से रहेंगे 19 तक, 19 में फिर से चुनाव जीते, 19 तक रहेंगे कहां तक, 24 तक, 24 में फिर जीत गए, अब कहां तक रहेंगे, 29 तक, यानी कि 2029 तक ये भारत के पीएम बने रहेंगे अगर बीच में गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार भारत के कुल 14 व्यक्ति प्रधानमंत्री संपन्न हुए। धन्यवाद।